तो पंडित जी साथ ही ये भी बताइए कि सुख समृद्धि पाने के लिए गंगा दशहरा के दिन आज क्या कुछ करना चाहिए, थोड़े से कुछ उपाय बताइए। देखिए, सुख समृद्धि पाने के लिए शिव मंदिर या घर में शिवलिंग के सामने बैठ करके शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए, शिव स्तुति पढ़नी चाहिए, शिव जी के 1000 नामों से शिवलिंग पर हो सके तो 1000 बिल्वपत्र रखना चाहिए। अगर आपको व्यवसाय में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो आज गंगा दशहरा के दिन गंगा जल हाथ में लेकर के आपको 24 बार गायत्री मंत्र बोलना चाहिए और गंगा जल को अपने कार्य क्षेत्र की दीवारों पर छिड़कना चाहिए। देखिए, हाथ में गंगा जल टिकेगा नहीं, इसलिए दक्षिणावर्ती शंख में आप गंगा जल ले लीजिए, उसको दाहिने हाथ पे दक्षिणावर्ती शंख रख लीजिए और 24 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसा 24 बार बोलिए और फिर शंख को बाएं हाथ में लीजिए, थोड़ा सा दुर्वा ले लीजिए, दुर्वांकुर समझ रहे हैं ना, दूब घास जिसको बोलते हैं, और जल में उसको डाल करके और अपने घर की सारी दीवारों पर और फर्श पर छिड़क दीजिए। इससे आपके घर की नेगेटिविटी भी दूर होगी और आपके घर पर अगर कोई ऊपरी बाधा होगी वो भी समाप्त होगी। जो लोग इस नियम का सप्ताह में एक बार पालन करते हैं उनके घर में कभी नेगेटिविटी नहीं होती है। और सफ़ेद चंदन को 1 हफ्ते तक अपने घर में रखना चाहिए, चंदन का धूप बत्ती दिखाना चाहिए और फिर उसे अपने तिजोरी में रख लेना चाहिए। कार्य क्षेत्र में हर पूर्णिमा पर भी गंगा जल छिड़कना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि हर पूर्णिमा पर हर सनातनी को अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा का भी आयोजन करना चाहिए। अगर कारोबार का घाटा इससे रुक जाएगा और आपकी उन्नति होने लगेगी। कारोबार में अगर आपके फैक्ट्री में मशीनें बार बार खराब हो रही हैं और आप परेशान हैं तो महीने में 1 बार गंगा जल में केसर और हल्दी घोलकर उससे मशीनों पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। अगर हर मशीन पर आप थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, उसमें सिंदूर मिलाइए और थोड़ा सा उसमें चमेली का तेल या गाय का घी मिला करके हर मशीनों पर आप स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अनायास मशीनों को बिगड़ने की परेशानी से आप बच जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो गंगा दशहरे पर ये दिलचस्प चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अब जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों का आज का पूरा दिन। आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय आपके आजीविका स्थान में बुध के साथ गोचर कर रहा है। आपके धन भाव का स्वामी बुध है और आपके शरीर भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य और बुध की युति ये निश्चित रूप से अयाचित धन लाभ योग बनाती है। इससे अचानक कहीं से आपको धन दौलत मिल सकती है। आत्मविश्वास के साथ आप क्रिएटिव काम करेंगे। परिवार के साथ किसी यात्रा पर भी जाने का संयोग बन रहा है। मौसमी बीमारियां आपकी सेहत को थोड़ा सा प्रभावित कर सकती हैं। नेगेटिव नकारात्मक बात करने वाले लोगों से दूरी बनाइए। पंछियों को दाना पानी दें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है या जिनकी शादी हो गई है लेकिन मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है या शादीशुदा जीवन में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी संतान सुख नहीं है, तो ऐसे में आपको गंगा जल के कौन से उपाय करने चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मतलब मनचाहा जीवन साथी, मैरिड लाइफ में परेशानी, संतान सुख, इनके लिए भी गंगा जल का कोई उपाय? देखो, सही बात तो ये है कि जो कन्याएं 12 साल की उम्र के बाद सोमवार का व्रत करती हैं और हर सोमवार को शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करती हैं, उन्हें निश्चित रूप से भगवान विष्णु की तरह तेजस्वी, योग्य और हर प्रकार से आयुष्मान जीवन साथी की प्राप्ति होती है। और जो पुरुष हर सोमवार को शिवालय में जा करके भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है और शिवालय में खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जप करता है, उत्तर दिशा में मुंह करके ओम नमः शिवाय बोलता है और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता है, उसके लिए जीवन संगिनी भी लक्ष्मी के रूप में ही मिलती है। तो अगर हम ये बात कहें तो दुनिया समझेगी कितना दकियानुसी बात बोलते हैं कि पत्नी के लिए चलो तपस्या करो। अरे पत्नी तो मिलना होगा मिल जाएगा, ना मिलना होगा ना मिले, तो पत्नी के लिए कौन सी तपस्या की बात है। लेकिन हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है
कि करदम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के भगवान श्रीहरि विष्णु की उग्र तपस्या की थी। तब भगवान विष्णु ने प्रकट होकर के उनसे कहा वरदान मांगो। तो उन्होंने वरदान में क्या मांगा जानते हो? कि मुझे मेरे योग्य एक पत्नी चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु। मनु महाराज अपनी कन्या को देवहूति को लेकर के आएंगे, परसों आपसे ब्याह देंगे, ठीक है। और देवहूति का विवाह उनसे हुआ। और भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि आपके 9 कन्याएं होंगी, और इस वरदान भले आपने नहीं मांगा, लेकिन पुत्र के रूप में 10वां मैं जन्म लूंगा स्वयं। और वही कपिल भगवान के नाम से प्रकट हुए। और उन्होंने माता देवहूति को बहुत ही अच्छा सांख्य योग का मतलब कि उपदेश किया है। अब उस बात पे आऊंगा तो बहुत देर लग जाएगी, लेकिन एक पत्नी पाने के लिए 10,000 वर्ष तक तपस्या करने वाले करदम ऋषि को अगर ध्यान में रखा जाए, तो जीवन संगिनी पाने के लिए अगर हम कुछ दिनों तक सदाचार पूर्वक रह करके और जगत जननी जगदम्बा और भोलेनाथ की आराधना करें, तो इसमें बुराई क्या है जी? इसमें कौन सा मतलब पिछड़ापन हो जाएगा? लेकिन लोगों को तो बहुत इंसल्ट फील होगी, कह रही पत्नी के लिए पूजा कर रहा है, ईगो पे आ जाएगी। हाँ। तो इसी तरह से लड़कियां आजकल नहीं, पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है, जो मिल गया, चल गया, नहीं तो 3 दिन बाद डाइवोर्स तो पक्का ही है। अगर लड़कियां भी संस्कारित होकर के और पूजा पाठ में धर्म कर्म, देखो बेटा, आपके पास धन कितना भी हो जाए, दौलत कितनी भी हो जाए, डिग्री कितनी भी हो जाए, आपका रुतबा कितना भी हो जाए, लेकिन अगर आपका पारिवारिक जीवन ठीक नहीं है, अगर आपके पारिवारिक जीवन में समरसता नहीं है, अगर पारिवारिक जीवन आपका आनंदमय नहीं है, तो आपका हर धन दौलत रुपया पैसा आपको तनाव के अलावा सुख नहीं दे सकता। और आपके जीवन में भौतिक संसाधनों की कमी भी है। और यदि आपका पारिवारिक जीवन अच्छा और सरल है, तो निश्चित रूप से आप अभाव में भी रह करके कभी अभाव नहीं महसूस करेंगे, बल्कि आप शांत चित्त और प्रसन्नता के ही साथ जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए मनुष्य के लिए इस संसार में जब आया है, तो पारिवारिक जीवन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए। कहते हैं दिन नष्टम भोजनम जन्म नष्टम कुभार्या। तो पुरुषों को चाहिए कि जा करके हरिद्वार में गंगा स्नान करके विवाह के पहले 5 किलो चावल, 1 मोती की माला, 3 मीटर सफ़ेद कपड़ा किसी ब्राह्मण को दान करें। और महिलाओं को भी चाहिए कि वो शिवालय में जा कर के नित्य भगवान शिव की पूजा आराधना करें, नहीं तो सोमवार को भगवान की पूजा आराधना करें और भगवान शिव को खीर का भोग सोमवार को लगाएं। ये उपाय अगर महिलाएं 16 सोमवार भी कर लें, तो उन्हें योग्य और अच्छा जीवन साथी मिलेगा। आज या किसी भी शुभ योग में मीठी रोटी बनाकर गंगा घाट पर पशुओं को खिलाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर एक गंगा जली रखना चाहिए। शादी के बाद जब बेटी विदा हो रही हो, तो एक लोटे में गंगा जल थोड़ी सी हल्दी डालकर कन्या के सिर से 7 बार फेर कर उसके आगे फेंक दें। शादी हो गई है तो सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए गंगा दशहरे पर 2 लोटे लेकर उसमें गंगा जल भरकर एक सोने का टुकड़ा डालकर अपने घर में रखें। अपने वजन के बराबर चावल और अनाज का दान करें। संतान सुख पाने के लिए जौ के आटे में गंगा जल मिलाकर उसकी गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी।